हेलो दोस्तों। तो हम लोग अभी इस क्वेश्चन को सॉल्व करना सीखेंगे। तो सबसे पहले हम लोग इस क्वेश्चन को डिटेल्स में सॉल्व करेंगे। उसके बाद हम लोग ट्रिक सीखेंगे कि इस क्वेश्चन को कैसे हम लोग एग्जाम में कम समय में सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो पहले डिटेल्स में समझ लेते हैं। तो देखो, अरेंज दी फ्रैक्शंस, ये फ्रैक्शंस है इन असेंडिंग ऑर्डर। असेंडिंग ऑर्डर का मतलब होता है छोटे से बड़े क्रम में, मतलब ऑर्डर्स में। पहले सबसे छोटा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे भी बड़ा, फिर उससे भी बड़ा। इस तरह के ऑर्डर्स में जब अरेंज करते हैं तो उसको बोलते हैं हम लोग असेंडिंग ऑर्डर। ओके, तो ऐसे करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, पहले इन फ्रैक्शंस का जो डिनोमिनेटर है 9, 7, 5 और 3, इनका एलसीएम निकालेंगे। तो एलसीएम निकाल लेते हैं किसका, 9, 7, 5, 3। तो 3 से हम लोग कटाएंगे, 3 बार में कटेगा, नहीं कटेगा, नहीं कटेगा, एक बार में कटेगा। अब नहीं कटने वाला है, तो एलसीएम क्या आ जाएगा, 3 इंटू 3 इंटू 7 इंटू 5। ओके, अब ये जो एलसीएम आया, इससे हम लोग क्या करेंगे, सभी फ्रैक्शंस को मल्टीप्लाई करेंगे। तो चलो करते हैं हम लोग। पहला फ्रैक्शन क्या, 5/9। इसको हम लोग मल्टीप्लाई कर देते हैं 3 इंटू 3 इंटू 7 इंटू 5 से। तो 9 से 9 कैंसिल, 5 इंटू 5 25, 25 इंटू 7 175। दूसरा फ्रैक्शन 4/7, मल्टीप्लाई करेंगे 3 इंटू 3 इंटू 7 इंटू 5 से। तो 7 से 7 गया, 5 इंटू 4 20, 20 और 3 इंटू 3 9, 9 और 20, 9 एंड 20 कितना हो जाएगा, 180। फिर थर्ड फ्रैक्शन क्या हमारा, 3/5। तो 3 इंटू 3 इंटू 7 इंटू 5। सो इसमें ये 5 5 कट जाएगा। ठीक है, तो ये 3 इंटू 3 9 और 3 इंटू 7 21। अब इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं, 9 एकम 9, 9 दूनी 18। ओके, चौथा फ्रैक्शन क्या, 2/3 इंटू, इसको मल्टीप्लाई करेंगे 3 इंटू 3 इंटू 7 इंटू 5। तो यहां पे हमारा ये 3 कैंसिल हो जाएगा। 2 इंटू 5 10 एंड 7 इंटू 3 21। तो ये हो जाएगा 210। ये चार हम लोग फ्रैक्शंस तो है ही, इसको हम लोग कन्वर्ट कर दिए किसमें, एक इंटीजर में कन्वर्ट कर दिया ना। अब हम लोग कंपेयर कर सकते हैं, है ना। तो सबसे छोटा जो नंबर हो रहा है वो हो रहा है 175, उससे बड़ा हो रहा है 180, फिर उससे बड़ा हो रहा है 189, और फिर सबसे बड़ा हो रहा है 210। मतलब ऑलरेडी हमारा जो फ्रैक्शंस है वो अरेंज किया हुआ है। ओके, तो हमारा जो करेक्ट आंसर जो होने वाला है, सबसे छोटा फ्रैक्शन होगा 5/9। 5/9 सिर्फ ऑप्शन बी में है, तो ये करेक्ट हो जाएगा। ओके, तो इस तरह से हम लोग को फ्रैक्शंस को कंपेयर करते हैं और अरेंज करते हैं। लेकिन एग्जाम में आप इतना करने जाओगे तो आपका बहुत ज्यादा समय बर्बाद हो जाएगा। तो हम लोग क्या करते हैं, इसके लिए छोटा सा ट्रिक अप्लाई करते हैं कि हम लोग दो फ्रैक्शन को भी कंपेयर कर लेंगे। कैसे करेंगे वो मैं बताता हूं आपको। इस तरह हम लोग पहले इन दोनों फ्रैक्शन को ही कंपेयर करेंगे। ओके, तो कैसे करेंगे, तो पहले सबसे पहले इन दोनों का एलसीएम कितना हो जाएगा, 9 सते 63। ओके, सो 7 पचे 35, और ये हो जाएगा 9 चौके 36। मतलब ये बड़ा है ना। 4/7 जो है ये क्या है, ये बड़ा है। ओके, इससे 5/9 से। तो इसको चेक कर लेते हैं। फर्स्ट ऑप्शन में 4/7 बड़ा है 9 बाई, नहीं 4/7 बता रहा है, यहां पे छोटा है, यानी ये गलत हो गया। यहां पे ऑप्शन बी में 4/7 बड़ा है 5/9 से, मतलब ये करेक्ट हो सकता है। इसमें बता रहा है 4/7 छोटा है 5/9 से। ओके, तो ये फिर गलत हो गया। ओके, इसमें बता रहा है 4/7 छोटा है कितना से, 5/9 से, तो ये भी गलत हो गया। तो करेक्ट आंसर जो होगा ऑप्शन बी होगा। तो इस तरह से हम लोग शॉर्ट, मतलब कम समय में कर सकते हैं। ओके, तो ये आप जो इस तरह से आप जो सीखोगे कम समय में करने के लिए, वो आप
प्रैक्टिस कर करके ही सीखोगे। ठीक है, ओके। तो दोस्तों नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। ओके, बाय।